15 फरवरी को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा या फिर नहीं। अब तो पीएम ने भी साफ साफ अपना मैसेज पूरे देश को, पूरी क्रिकेट को दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो चीज कल तक सिर्फ चेतावनी लग रही थी, आज वो एक बड़ा संकेत बन चुकी है। इस ने भले ही खुलकर कुछ नहीं कहा हो, लेकिन जो फैसले सामने आए हैं वो एक ही कहानी बयान कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में अगर किसी ने अपनी बात मनवाई है तो वो पाकिस्तान है, और अगर किसी की साख को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो आईसीसी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जो हुआ, उसने यह साफ कर दिया है कि क्रिकेट अब सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जा रहा। बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का क्या होगा टी20 वर्ल्ड कप में, इसको लेके जो है अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बयान दे दिया है। जी हां, अभी लेट नाइट खबर आई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला है पाकिस्तान और इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले को लेकर, क्योंकि काफी समय से खबर चल रही थी कि क्या 15 फरवरी को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा या फिर नहीं। अब तो पीएम ने भी साफ साफ अपना मैसेज पूरे देश को, पूरी क्रिकेट को दे दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले महामुकाबले से बॉयकॉट का ऐलान किया था। पीसीबी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का आखिरकार स्टैंड क्या है। पाकिस्तान जो बॉयकॉट की धमकी लगातार दे रहा था और दे रहा है, उसने अपना भी स्टैंड बता दिया और कहीं ना कहीं आईसीसी को बहुत बड़ा मैसेज पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कहा कि हमने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर साफ स्टैंड लिया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। खेल में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने इस पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया है। यह कहना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, जिन्होंने क्लियर कट मैसेज कर दिया है कि हम भारत के खिलाफ बिल्कुल भी मैच नहीं खेलेंगे। अब इस बयान से यह चीज सामने नहीं आती कि सिर्फ 15 फरवरी या फिर इस वर्ल्ड कप में आगे मैच होंगे, वो भी नहीं खेलेंगे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अभी तक आईसीसी को कुछ नहीं कहा है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम ने यह ऐलान कर दिया है सबके सामने कि हम मैच नहीं खेलेंगे। अब इस बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत मुसीबतों में पड़ सकता है। भले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान सरकार ने सलाह मशवरा के बाद ये फैसला लिया हो, लेकिन इसके बाद आईसीसी कड़े कदम उठा सकता है। आईसीसी जुर्माना लगा सकता है, आईसीसी सालाना इनकम रोक सकता है। आईसीसी जो ब्रॉडकास्टर को पैसा देने वाला था वो पाकिस्तान को कहेगा कि आप दीजिए क्योंकि आप मैच नहीं खेल रहे। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नकवी जो हैं वो कुछ दिन बाद अपना फैसला पलट भी दें, क्योंकि यहाँ पे फैसला पलटने पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। 12 फरवरी तक भी ऐसा हो सकता है कि फैसला जो है वो पलट दिया जाए। दोस्तों, जो चीज कल तक सिर्फ चेतावनी लग रही थी, आज वो एक बड़ा संकेत बन चुकी है। इस ने भले ही खुलकर कुछ नहीं कहा हो, लेकिन जो फैसले सामने आए हैं वो एक ही कहानी बयान कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में अगर किसी ने अपनी बात मनवाई है तो वो पाकिस्तान है, और अगर किसी की साख को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो आईसीसी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जो हुआ, उसने यह साफ कर दिया है कि क्रिकेट अब सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जा रहा। यह खेला जा रहा है दबाव में, राजनीति में और रणनीति में। और इस बार पाकिस्तान ने वो चाल चली जिसने आईसीसी को बैकफुट पर ला दिया, जिसे वर्ल्ड कप की जान कहा जाता है। जिस मैच से टूर्नामेंट की टीआरपी, ब्रॉडकास्ट वैल्यू और ग्लोबल एक्साइटमेंट जुड़ी होती है, लेकिन पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि वो ये मुकाबला नहीं खेलेगा। शुरुआत में लगा कि आईसीसी सख्त रुख अपनाएगा, चेतावनी की बातें हुई, नियमों की याद दिलाई गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, तस्वीर बदलती चली गई। आईसीसी को यह समझ आ गया कि अगर वो पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाता है तो मामला सिर्फ एक टीम तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा टूर्नामेंट सवालों के घेरे में आ जाएगा। कई बोर्ड्स असहज हो जाएंगे और आईसीसी की अंदरूनी एकता पर असर पड़ेगा। यहीं पर पाकिस्तान ने बाजी मार ली। पाकिस्तान ने साफ संदेश दिया, हम टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। और आईसीसी जो खुद को सबसे ताकतवर संस्था मानता है, उसे मजबूरी में हालात को संभालने की तरफ जाना पड़ा। अब सबसे बड़ा संकेत क्या है? अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई आधिकारिक बैन, ना कोई सीधा अल्टीमेटम, ना ही टूर्नामेंट से बाहर करने की घोषणा। यानी साफ है, आईसीसी फिलहाल टकराव नहीं चाहता, और जब टकराव नहीं होता तो उसे हार ही माना जाता है। यह पहली बार नहीं है जब आईसीसी को किसी बोर्ड के सामने नरम होना पड़ा, लेकिन यह जरूर पहली बार है जब इतना बड़ा मुकाबला दांव पर होने के बावजूद संस्था खुलकर नियंत्रण में नहीं दिख रही। इस पूरे घटनाक्रम से पाकिस्तान क्रिकेट को एक बड़ा मॉरल विक्ट्री मिला है। घरेलू स्तर पर पाकिस्तान यह संदेश देने में कामयाब रहा है कि उसने अपने स्टैंड से समझौता नहीं किया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह साबित हो गया कि आईसीसी भी हर फैसले में अकेला नहीं चल सकता। अब जरा सोचिए, अगर आईसीसी सच में पूरी ताकत में होता तो अब तक सख्त फैसला आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आईसीसी जानता है कि पाकिस्तान को बाहर करना आसान फैसला नहीं है। पाकिस्तान के बाहर होने का मतलब है पूरे शेड्यूल में बदलाव, ग्रुप स्ट्रक्चर में उथल पुथल, ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर असर, और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड कप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने दबाव बनाया और आईसीसी पीछे हटता दिखा। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि इस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान ने अपनी बात मनवा ली है, कम से कम फिलहाल के लिए।
और आईसीसी उस स्थिति में नहीं है जहां वो खुलकर या तो खेलो या बाहर जैसा फैसला सुना सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कहानी खत्म हो गई है, ये सिर्फ पहला राउंड है। आगे चलकर आईसीसी कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है, न्यूट्रल अरेंजमेंट्स, शेड्यूल एडजस्टमेंट्स या साइलेंट सेटलमेंट्स। लेकिन जो संदेश गया है वो साफ है, आईसीसी अब उतना मजबूत नहीं दिख रहा जितना वो खुद को दिखाता रहा है। और पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि सही समय पर दबाव बनाया जाए तो सबसे बड़ी संस्था को भी झुकाया जा सकता है। अब असली नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा नुकसान हुआ क्रिकेट फैंस का, जो एक बार फिर इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने से दूर होते दिख रहे हैं। और दूसरा नुकसान हुआ उस खेल भावना का जिसके दम पर क्रिकेट दुनिया भर में खड़ा है। अब सवाल आपसे है, क्या आईसीसी को और सख्त होना चाहिए था, या फिर पाकिस्तान ने जो किया वो एक मजबूत रणनीतिक जीत है? क्या यह फैसला भविष्य में और बोर्ड्स को भी ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये क्रिकेट की ताकत और मजबूरी दोनों की कहानी है। बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का क्या होगा T20 वर्ल्ड कप में, इसको लेके जो है अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बयान दे दिया है। जी हां, अभी लेट नाइट खबर आई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला है पाकिस्तान और इंडिया के T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले को लेकर, क्योंकि काफी समय से खबर चल रही थी कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या फिर नहीं होगा, पाकिस्तान क्या इंडिया के अगेंस्ट खेलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। और इसी बात को आगे कंटिन्यू किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने यह बोल दिया है कि भाई हमारा स्टांस नहीं बदलेगा, पाकिस्तान का स्टांस नहीं बदलेगा, हम बांग्लादेश के साथ हैं। यह बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने यही बोला है कि इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेला जाएगा। इससे पहले एक स्टेटमेंट भी आई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, और उन्होंने यही बोला था कि हमने पाकिस्तान की टीम को अलाउ कर दिया है कि हम T20 वर्ल्ड कप में आप जाइए, आप खेलिए, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। और उसके बाद अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भाई हम ये मैच नहीं खेलने वाले हैं, हमारा स्टांस नहीं बदलेगा। पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जो मुकाबला है वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। अब इसका उन्होंने एक स्पेसिफिक रीजन भी दिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और इस वजह से नहीं खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स दो अलग अलग चीज हैं। फील्ड पे जो ग्राउंड है, क्रिकेट का मैदान है, उस पे हमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए, और इसी वजह से हम ये वाला मैच यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं खेलने वाले। ये बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। उनकी ये स्टेटमेंट अभी अभी आई है, रात को आई है, और यही अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या होगा, नेगोशिएशंस जो है वो ऑन है, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा या फिर नहीं होगा। कॉन्टिन्यूसली ये खबरें चल रही थी। अब रात को भी जो है एक इंटरव्यू भी हुआ था जहां पे जो है पीसीबी के जो पुराने यानी कि एक्स जो है चीफ है, उन्होंने भी बोला था, नजम सेठी ने बोला था कि अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो यानी वहां के हवाले से भी ये खबर आ रही थी कि अभी नेगोशिएशंस ऑन हैं, लेकिन अब आईसीसी और परसुएट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, ये थोड़ी सी दिक्कत की अब लग रहा है कि क्या कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अब तो भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज बोल दी है, वो अड़े हुए हैं अपने बयान पर, अभी भी अड़े हुए हैं, और उनको यही लग रहा है कि भाई हम जो है नहीं खेल सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स मतलब वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स का जो है कोई आप एक साथ उसको नहीं रख सकते, पॉलिटिक्स जो है ज्यादा हो रही है, और इस वजह से हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान पीएम का स्टांस है। उन्होंने पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बोला था कि हमने अलाउ कर दिया है पाकिस्तान की टीम को कि आप T20 वर्ल्ड कप जाइए, लेकिन इंडिया वर्सेस पाक का मैच नहीं होगा। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है बात चल रही थी ऐसा होना चाहिए। अब ये सारी बात इसलिए भी आ जाती है क्योंकि पाकिस्तान ने ये पूरा हंगामा क्यों किया था। उन्होंने हंगामा पूरा इसलिए किया था कि हाइब्रिड मॉडल का हंगामा, कि इंडिया वर्सेस पाक का जो मैच है हम इंडिया नहीं आएंगे, वो मैच जो है हाइब्रिड मॉडल में होना चाहिए। ये सारी बातें चल रही थी। अब वही मैच जिसके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ प्रिपरेशंस हुई, श्रीलंका में जो है वेन्यू शिफ्ट किए गए इस मैच को लेकर, इंडिया में नहीं हुए मुकाबले, पाकिस्तान ने कहा था नहीं आएंगे, अब वही मैच आप बॉयकॉट कर रहे हो, मतलब आप वही मैच बॉयकॉट कर रहे हो जिसके लिए पूरा इतना ज्यादा शोर शराबा हुआ था। उसके बाद आप ये देखो कि क्यों बांग्लादेश का स्टांस, आप मतलब ये पाकिस्तान के पीएम ने बोला है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तो भाई बांग्लादेश के तो हमने जो मुस्तफिजुर रहमान है, उनके जो प्लेयर हैं, बीसीसीआई ने ये कहा था, ये निर्देश दिया था आईपीएल को यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को। उसके बाद उन्होंने एक लोकल जो कि लीग है आईपीएल इंडिया की लीग है, उससे मुस्तफिजुर रहमान का नाम जो है उनको हटा दिया गया वहां से कि आप नहीं खेलेंगे। उसको लेकर बांग्लादेश ने जो है अपनी रेपुटेशन को लेकर ये सारा बवाल जो है खड़ा कर दिया कि भाई इंडिया वर्सेस हम जो है इंडिया के अगेंस्ट नहीं, हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। और फिर आईसीसी ने यही बोला कि भाई हर किसी मुल्क के लिए ये नहीं किया जा सकता, बार बार हर किसी टीम के लिए नहीं किया जा सकता, कुछ होती है, कुछ तरीका होता है और नहीं हो सकता। उनको भी परसुएट किया गया, लेकिन फाइनली बांग्लादेश जो है वो बाहर हो गई। अब पाकिस्तान जो है उनको सपोर्ट करने के चक्कर में पहले वो बोलते रहे हम T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे। अब उन्होंने वर्ल्ड कप तो बॉयकॉट किया नहीं, पर उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। देखिए इसमें ना कहीं साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ ये बांग्लादेश, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये बहाना है बांग्लादेश का जो है ना, ये एक बहाना है जो पाकिस्तान ले रहा है। उनको बस ये है कि जो पहले इंडिया ने किया कि इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसी का कहीं ना कहीं, और जो पहले पॉलिटिकल टेंशन इतने समय से चल रही है उसी की आड़ में पाकिस्तान जो है अब ये सारी चीजें कर रहा है। पॉलिटिक्स तो मतलब वो खुद ही ये क्रिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि भाई हम नहीं आएंगे, इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे मुकाबला, क्योंकि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहां पे एक स्पोर्ट का फील्ड है, क्रिकेट का मैदान है, वहां पे तो भाई आप ही कर रहे हो, क्योंकि इंडिया तो आईसीसी की बात मान रहा था। हम बायलैटरल
सीरीज नहीं खेलते, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज नहीं होती है। लेकिन इंडिया जो है आईसीसी के उन्होंने मान रखा, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम खेलेंगे आईसीसी टूर्नामेंट में, इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हम खेल लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो है अब इस पूरे मुद्दे को उन्होंने जो है इतना ज्यादा बड़ा कर दिया और अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहते। लेकिन इंडिया जो है वो आईसीसी की बात मान रहा है, क्योंकि पता है कि इस मैच पे बहुत ज्यादा स्टेक लगा हुआ है, बहुत पैसे लगे हैं, ब्रॉडकास्टर के पैसे, इन सब चीजों को लेके इंडिया ने बोला था कि भाई ठीक है आईसीसी में हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन हम इंडिया वर्सेस पाक हम खेल सकते हैं मैच। लेकिन पाकिस्तान जो है अब पॉलिटिक्स खुद ला रहा है इस पूरे मुद्दे के बीच, और वहां पे बांग्लादेश की आड़ में उन्होंने पहले उनको भी प्रोवोक किया, उसके बाद यहां पे भी उन्होंने जो है यही स्टांस लिया कि भाई हम नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं और इंडिया के साथ हम नहीं खेलना चाहते। ये अब पाकिस्तान के पीएम का फ्रेश स्टांस है। अब आगे क्या होगा, क्या अभी और परसुएड किया जाएगा, या फिर क्योंकि आईसीसी ने भी कहा था कि जो सारे सैंक्शंस हैं जो ये लगेंगे, जो जितना भी पैसा जो लॉस होगा वो फिर कहीं ना कहीं शायद फिर पाकिस्तान को भरना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान इतना बड़ा मैच जो है मिस करती है। क्योंकि स्टार्ट में पाकिस्तानी वो थे जिन्होंने पीसीबी ने ये बोला था कि हम इंडिया नहीं आएंगे, और उसी को लेके फिर वेन्यू जो है वो श्रीलंका कोलंबो में शिफ्ट किया गया। तो उसके बाद अब आप यही मैच दोबारा कह रहे हो कि अब हम नहीं खेलेंगे मैच, तो मतलब बार बार ये सारी चीजें जो हो रही है ना, वो बिल्कुल ये कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है किसी भी टीम की तरफ से एक स्पोर्टिंग इवेंट पे, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि आप बार बार चेंजेस कर रहे हो। और अब आप कह रहे हो कि आप इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलोगे, तो जो मैच है उसमें क्या होगा। अब भाई अगर ऐसा ही था तो फिर पाकिस्तान की जगह आप किसी और टीम को रख देते इस पूल में। इंडिया का जो ग्रुप है उसमें ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड, कोई और टीम हो सकती थी। अब एक जो पाकिस्तान जैसी वहां पे टीम है वो वहां पे नहीं है, अगर वो नहीं खेलना चाहते तो फिर वहां कोई और बेहतर टीम आ सकती थी अगर पाकिस्तानी मुकाबला नहीं खेलना चाहता था। लेकिन उनको पहले बतानी चाहिए थी ये बातें। अगर वो लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें दोबारा कर रहे हैं तो फिर आई थिंक आईसीसी जो है अब इसके अगेंस्ट उनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए।